गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च दर्वण तुमेव मम देव देव देव। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलागार। जय सेवत नर होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व परम में ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तार ने। शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारो दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोलो अनंत कंदवासी भगवान की जय। आज 11 जून 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। अमृत वचनों के साथ आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। महापुरुषों के वचन हैं, यही काम आने हैं। और जितनी भी हम सारा दिन में बातें करते हैं वो बातें हमारे शरीर के लिए तो हो सकती हैं, शरीर के सुख के लिए हो सकती हैं, शरीर के काम के लिए हो सकती हैं, या हमारी इंद्रियों के मजे के लिए हो सकती हैं। बाकी बातें जो हैं बाकी सब फजूल है। हम सारा दिन आम आदमी को भी देखें तो सारा दिन दूसरे की निंदा परनिंदा, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो फजूल की हम करते हैं। और अगर ज्ञान हो जाए और ये सत्संग का हम रोज सत्संग में अपना दिमाग लगाएं तो ये सारी जो विकृतियां हैं, ये सारी त्रुटियां जो हमारे हैं, जितना वायरस है हमारे शरीर में वो सारा निकल जाएगा। बहुत वायरस है, बहुत गलत काम सोचते हैं, निंदा की बातें बहुत करते हैं, ईर्ष्या बहुत करते हैं, लोभ पल पल में हमें जो है लोभ हमें पल पर फंसाता है। जितने भी हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं उसके सब एजेंट आगे हैं। 24 घंटे हमें घेरने के लिए तैयार बैठे हैं। और अगर हम आत्मा की आवाज सुनकर सब काम करें तो हम शायद सारा दिन में कोई बुरा काम करे ही नहीं। अगर हमने आत्मा को मजबूत कर लिया, आत्मा के ऊपर जितना भी मैल चढ़ी है जन्म जन्म की, अगर वो हमने महापुरुषों के नाम द्वारा, महापुरुषों के सिमरन द्वारा हमने जो है अपनी वो मैल उतार ली तो हमारी आत्मा कितनी प्रबल हो जाएगी। और हम जो है एक तो हमारा किसी चीज से डर खत्म हो जाएगा। इस संसार के अंदर जितनी भी चीज है, जितना भी कुछ छल कपट ये वो सब दुनिया भर का है, वो हमसे डरेगा, हम उनसे नहीं डरेंगे। जितने भी कुछ है, जितने पदार्थ है हमें डराने वाले, जिन चीजों से हम डरते हैं, एक माँ सचमुच जो महापुरुषों के ध्यान में चलेगा, जो रहबरी में चलेगा, उसका डर खत्म हो जाएगा। जंगल के अंदर आप देखते हैं महापुरुष कैसे भक्ति करते हैं, उनको मैंने खुद देखा है चल के। बहुत भयानक जंगल के अंदर, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर एक बहुत ही ऐसा गहरा जंगल है, जब दिन में क्या रात में क्या सब टाइम जो है दुनिया भर के जानवर वहां घूमते हैं। और उस खो के अंदर एक संत रहते हैं। अभी कोई 10 साल पहले तो होके आया था मैं, वैसे ही हमारे एक मित्र ले गए थे। हमारे एक जो है मित्र हैं, उनके जो हैं खानदानी गुरु हैं परिवार के, तो हमें भी उनके दर्शन कराने ले गए।
तो हमने देखा एक लंगोट के अंदर और एकांत में उन्होंने 4 बजे हमें कह दिया कि अब आप जाओ, अब यहाँ पर जो है जानवर का साइन हो गया है 4 बजे, अब सब यहाँ पानी पीने आएंगे, क्योंकि बिल्कुल नदी के ऊपर ही उन्होंने अपना सिंहासन लगा रखा था एक पहाड़ी के नीचे। तो उन्होंने कहा कि जाइए। तो कितना, मैं सिर्फ ये बात ये समझाना चाहता हूँ, भक्ति करने के बाद डर खत्म हो जाता है। और वो जो है पशु पक्षी जितने भी उनके खूंखार जानवर तक भी उनको सता नहीं सकते, भूत प्रेत भी नजदीक नहीं आते, कुछ भी नजदीक नहीं आता। नाम के अंदर इतनी शक्ति है, काल नजदीक नहीं आता। तो इसलिए महापुरुष कलयुग के अंदर क्या हर युग के अंदर नाम जपना कंपल्सरी है। नाम नहीं जपोगे, इस नाम से हम उत्पन्न हुए हैं, इसी नाम में हमने विलीन होना है। जो महापुरुषों द्वारा दिया गया हमें, जिसको कहते हैं हम गुरु मंत्र, इस गुरु मंत्र को जाप करो और अपना इसी में समय गुजारो। बाकी जितना भी दुनिया में पखंडबाजी देख रहे हो, ये सब वृथा है, इस शरीर के काम भी नहीं आनी। एक उम्र होने के बाद आपको इन इंद्रियों ने भी धीरे धीरे नाता तोड़ लेना है। ये इंद्रियां भी जो छक जाएंगी, कितना खा लोगे आप बताइए। लास्ट में आपका दिल भी नहीं करेगा ये खाना वो खाना, हर चीज डॉक्टर मना कर देगा, क्योंकि आप ज्यादा खाओगे, हर चीज मिर्च मसाले ज्यादा खाओगे, कुछ खाओगे। सादा भोजन जो है वो आपको लास्ट टाइम तक, जीवन के अंत तक, कहने जड़ा खावे दाल निब्बे नाल, सारी जिंदगी जो है दाल रोटी जो है साथ निभती है, निभाती है दाल रोटी। और बाकी के जितने 36 पदार्थ हैं, इनका समय है खाने का। फल फ्रूट खाएंगे, खाते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन ज्यादा खाना हर चीज का एंड है, नुकसान है। इसीलिए अपने आप को जीवन में सादा जीवन और उच्च विचार रखोगे तो आपके नजदीक जो है कोई भी आपके बस जो है, जो थोड़ी सी मैली आत्मा है, वो भी आपके पास नहीं बैठेगी। क्योंकि जब आप भक्ति की बात करोगे, महापुरुषों की बात करोगे, सत्संग की बात करोगे, आज कहीं भी आप सत्संग सुनाने चले जाए, वो आपके पास सत्संग सुनने नहीं आता कोई आदमी, वो आता है अपनी फजूल की बातें करने के लिए। आप सत्संग शुरू कर दो किसी को सुनाना, बहुत विरला संस्कारी आत्मा होगी जो आपको सत्संग सुनाएगी। आज के समय के अंदर जो छोटी छोटी उम्र के जो लोग जो हैं कि अपना आते हैं अपना सत्संग सुनाने के लिए, वो इतनी जनता में देखता हूँ, जो सत्संग सुनने वाले लोग होते तो ये सारे के सारे भाग जाते। इतने लोग क्यों इकट्ठे हुए? तो जब उनका सुनता हूँ तो वो सिर्फ जो है हंसी मजाक की बातें करते हैं। जो महापुरुषों ने कहा है उसका सच्चा ज्ञान नहीं देते, क्योंकि उनके अपने पास कुछ नहीं है। तो वो क्या, वो सिर्फ हंसोड़ वाली बातें करके जो है सत्संग नहीं होता। जो महापुरुषों ने नो इफ नो बट जो सच्ची बातें कही हैं उन पे हमें जाना है, ना कि ये हंसोड़ बातें सुनकर, फजूल की बातें सुनकर, किसी का मजाक सुनकर वो सत्संग नहीं होता। सत्संग वही होता है जिससे कुछ फायदा हो। तो आपको अमृत वचन सुनाए जाते हैं जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा। ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है, कई दिनों से चल रही है, ठंडा गर्म फिर पी लेते हैं। और जो है ठंडे जो है कभी ठंडा पानी पीना पड़ता है, वो भी गला खराब कर देता है। इस टाइम कोई माहौल ही ऐसा चल रहा है कि गला ठीक नहीं हो रहा। मालिक से उसके अतिरिक्त जो भी मांगा जाता है वह सब दुख का बीज है। इसलिए हे जीव, मांगना है तो मालिक से मालिक को मांग, जिससे कि मन का संतोष प्राप्त हो और तृष्णा की भूख मिट जाए। जिसमें त्याग की क्षमता नहीं है वह प्रेम मार्ग में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार अग्नि पर जल डालने से वह शांत हो जाती है, इसी प्रकार मनोविकारों की ज्वाला को संयम व सत संगति के
जल के छींटों से शांत किया जा सकता है। जब तक जीव अपने हृदय मंदिर में श्री सद्गुरुदेव के सत्य स्वरूप के दर्शन नहीं कर लेता, तब तक उसका विश्वास अस्थिर रहता है। तनिक भी बाधा आने पर पथ विचलित हो जाता है। यदि सत्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा है तो महापुरुषों द्वारा बताए गए नियमों का पालन दृढ़ता से करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जहाँ का जैसा वातावरण होगा वहाँ वैसे ही वायुमंडल में प्रभाव होगा तथा मन शीघ्र उस ओर आकर्षित हो जाएगा। तभी तो महापुरुष सत्संगति पर अधिक बल देते हैं, ताकि महापुरुषों के सन्निकट रहकर मन बुरे प्रभाव से बचा रहे। हार्दिक प्रार्थना में विद्युत समशक्ति है। दिल की तार के जुड़ते ही इष्ट देव के चरणों तक जा पहुंचती है। श्रद्धा और प्रेम के भाव जब मन में उत्पन्न होते हैं तो पहले भक्त अपने मन में भगवान के प्रति आकर्षण अनुभव करने लगता है, परंतु यह भाव सुपुष्ट होकर भक्त के रोम रोम में समा जाते हैं तो भगवान भी अपने भक्त के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तब भक्त भगवंत का उसी प्रकार मिलन होता है जैसे बूंद का सागर से तथा किरण का सूरज से। जैसे असंख्य पद नदियां नाले उमड़ते हुए कोलाहल करते हुए सागर में पहुंच तूफान नहीं ला सकते, वैसे आत्म संयम भक्त को संसारिक भोग ऐश्वर्य मन एवं इंद्रियां चालेमान नहीं कर सकती। यदि आपने चित्त को भक्ति एवं परमार्थ के दिव्य गुणों के आलोक से आलोकित करने की अभिलाषा है तो उसके लिए नितांत अनिवार्य प्रतिबंध है कि मिथ्या, दंभ, अहंकार तथा राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मन को खाली कर विनम्रता, सद्व्यवहार, श्रद्धा, विश्वास व निश्चलता को हृदय में स्थान दो। संसार एक गंभीर सागर है जिसको बिना केवट के पार करना सुगम नहीं। मानसिक विकार सभी जीव जंतु मार्ग में बाधक बन मझधार में फंसा देते हैं। गुरु रूपी केवट ही अपनी दिव्य शक्ति से इसे पार कर सकते हैं। प्रेम प्रत्येक हृदय से में भौतिक रूप से विद्यमान है। प्रेम प्रत्येक हृदय में मौलिक रूप से विद्यमान है, परंतु प्रभु प्रेम के लिए व्याकुल हृदय विरला ही होता है। सद्गुरु के दरबार में सेवक को यह निधि प्राप्त होती है जो राजाओं महाराजाओं के पास भी नहीं है, जिसको न आग जलाए न चोर लूटे, परंतु मिलती उसे है जो सद्गुरु की मौज और आज्ञा को सत सत कर माने। पूर्ण सद्गुरु के सेवक की पदवी सब देवी देवताओं से भी बहुत ऊंची है, इसलिए सच्चा सेवक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। पूर्ण सद्गुरु के सेवक की पदवी सब देवताओं से बहुत ऊंची है, इसलिए सच्चा सेवक बनने का प्रयत्न करना चाहिए। मालिक विभिन्न समय में विभिन्न स्थानों पर प्रेमियों के कार्य पूर्ण करने के लिए संत महापुरुषों के रूप में प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य मोह माया में असक्त जीवों को मुक्त करना है। पूर्ण सद्गुरु की सेवा तन मन धन से करना ही श्रेष्ठ कर्म है। सद्गुरु शब्द का अभ्यास करना ही उच्च उपासना है। इस दोनों पर अमल करने से जो ज्ञान प्राप्त हो वही वास्तविक ज्ञान है। सद्गुरु सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति के विभिन्न साधन थे। अब कलयुग में केवल पूर्ण सद्गुरु की शरण और आज्ञा में चलने से ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वचनों के प्रकाश का आश्रय लें और अपने जीवन का और अंततः आप में समा जाऊं। आज आप कितनी अच्छी बात सुन रहे हैं, कितने अच्छे वचन हैं। एक बात महापुरुषों ने स्पष्ट कह दी है, अपने अंदर गांठ बांध लो कि सतयुग त्रेता द्वापर में मुक्ति के विभिन्न साधन थे। अब कलयुग में केवल पूरे सद्गुरु की शरण और आज्ञा में चलने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जब तक आप पूर्ण सद्गुरु के शरण में आए कर जो है अपना उनके दिया गया नाम का सिमरन नहीं करेंगे, दुनिया की कोई ताकत भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकती। आप 84 लाख जोनियों में भटकेंगे दोबारा। जितनी दुनिया में चारों तरफ देख रहा हूं,
मेरा तो दिल भी नहीं करता अब अखबार पढ़ने का भी, लेकिन क्या करें, हमारा बिजनेस ऐसा है। हम कितना गलत पढ़ते हैं, कितना इससे पता लगता है कि हमें भक्ति बड़े जोर शोर से करनी चाहिए, क्योंकि समय बहुत खराब हो रहा है। आगे कलयुग जो है अपना पसारता जा रहा है। आप देखते हैं पहले युवक युवतियां और जो है परिवार कैसे होते थे, आज ना कोई प्यार करने वाला है, ना कोई सच्चा प्यार करने वाला है, और ना कोई सब मतलब की दुनिया है, ना कोई रिश्तेदार है, ना परिवार है, ना यार है, ना दोस्त हैं। सब गिव एंड टेक हैं, सब मतलब के सब सिस्टम हैं। आप जो है अगर अपने आप को एकांत, जितना बोझ उतार लो इस परिवारवाद का, जितना बोझ उतार के रखो सारे सिस्टम का, सिर्फ एक बात जो अभी मैंने आपको वचनों में सुनाई थी, उस बात को अपना सिस्टम बांध लो कि हमारे अंदर ये गुणों का हमारे अंदर जो है वो होना अनिवार्य है। हमें जो है हम जो मिथ्या दंभ और अहंकार और राग द्वेष आदि दुर्गुणों से मन को खाली कर विनम्रता, सद्व्यवहार, श्रद्धा, विश्वास व निश्चलता को हृदय में स्थान दो, और यही हमारे काम सब आना है और कुछ नहीं आना। इसलिए जो है आज से काटा मारो, मन भर चुका हो, नहीं तो देखते रहो, थोड़े दिनों में आपको समझ आ जाएगी ये दुनिया के जितने भी सिस्टम है सब झूठ है, छल कपट है। जितना भी लोग आज के टाइम में पैसा कमाने लगा हुआ है, सब एक दूसरे को धोखा दे के दवाइयां बेच रहे हैं, धोखा देकर। कोई संपूर्ण नहीं है और कोई किसी को भगवान पे विश्वास नहीं है। हर आदमी जो है पैसे पे विश्वास कर रहा है, लोभ पे विश्वास कर रहा है, लालच पे विश्वास कर रहा है, अपनी ताकत झूठी पे विश्वास कर रहा है। एक पल का भरोसा नहीं है। अभी समय बदल रहा है, छोटी उम्र में जाने का साधन बनता जा रहा है। लोग अपने छोटे छोटे, कल मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, एक छोटे से न्यू बॉर्न बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम है, उसको कितनी तरह की मशीन लगाई हुई है। अभी हमारे परिवार का एक सदस्य जो है वो छोटे बच्चों का कैंसर का डॉक्टर बना है। अब छोटे बच्चों में भी पैदा होते ही कैंसर की बीमारी होती है। एक 8 साल का बच्चा एक 8 साल के बच्चे को देखा, उसको ब्लड कैंसर था। तो डॉक्टर उसका अग्रवाल, श्याम अग्रवाल जी इलाज कर रहे थे। मैं हैरान था कि थोड़ी बात पुरानी हो चुकी है। उस जमाने में मैं हैरान हुआ कि एक छोटे से बच्चे को कैंसर, 8 साल के, उसको कीमो होती थी, वो कितना चिल्लाता था। ये दुख जितने भी आप पाप कर रहे हो, मैं बार बार हाथ जोड़ के बेनती करता हूं, पापों से बचो। जितने भी गलत आप काम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, हर आदमी धोखा करके पैसे कमा रहा है। जितना भी आपका व्यर्थ कमा रहे हो, ये सारा जो है आपका यहीं पे यहीं रह जाएगा और कुछ ही काम नहीं आएगा। और आगे जाके इसका जो पनिशमेंट मिलेगी वो अलग मिलेगी। एक आपको बात बताता हूं, एक सरकारी नौकरी में एक अफसर लगे हैं, उनका उनकी जो है, मैंने देखा वो बहुत रिश्वत लेते हैं। जो सरकारी नौकरी में जो लगे हैं, परिवार का उनके एक सदस्य जो है उसकी हालत ठीक नहीं है। बहुत मुश्किल से वो रोटी का जुगाड़ करते हैं। और मैंने उनको कह दिया कि सर, आप इतना पैसा कमा रहे हैं, ये परिवार के लोग हैं आपके, इनको जो है कुछ दे दिया करे। मन इतना कमाते हो आप, 2 नंबर का पैसा भी कमाते हो। तो नहीं दिया।
तो इसी तरह जो है इंसान किसी को कुछ नहीं दे रहा, किस बात की रिश्तेदारी, गरीब रिश्तेदार को तो कोई अपने अंदर भी नहीं घुसने देता, अपने बेड पर भी नहीं बिठाता। ये हालत हो चुकी है हमारे देश की और पूरा देश रिश्वतखोरी में लगा हुआ है। आज अगर पूरे देश को पकड़ना चाहो और सीबीआई या दूसरी संस्थाएं भी बिल्कुल निष्पक्ष होकर हर जगह छापेमारी करे रिश्वतखोरी को रोकने के लिए, तो मेरे ख्याल 90% अफसर तो सारे अरेस्ट हो जाए। अगर सब एक दूसरे की कंप्लेन करें, वीडियो बना लें, ये कर लें, वो कर लें, बिना पैसे रिश्वत के कोई काम ही नहीं है। तो ये 2 नंबर का पैसा लोग इतनी बुरी तरह इकट्ठा कर रहे हैं और इतने मकान, इतना सब दुनिया खरीदी जा रही है, किससे क्या फायदा होगा बताइए। बच्चे अपने आप अपने कर्म लेके आए हैं, अपने आप ही सब हो जाएगा। इतना तो चलो, जितना आपको भगवान ने रखा है उसी में खुश रहिए। ये प्रालब्ध में जो लिखा है, सबकी प्रालब्ध अपनी अपनी है, आप किसी की बदल भी नहीं सकते। आप किसी को सुखी करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको। तो इसलिए जो है कुछ नहीं कर सकते आप उस मालिक की। अगर मालिक ने उसको खुश करना है तो 2 मिनट में खुश कर देगा। उसकी रहमत से सारे काम होने हैं। आपके चाहने ना चाहने से क्या होना है, आप सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, उसकी कोशिश कर सकते हो करने की, किसी को खुश करने की कोशिश कर सकते हो आप। परमानेंट खुश कर नहीं सकते आप जब तक कुदरत उसके। ऐसे ही एक कहानी भी है, शंकर पार्वती जो है एक बार बोले कि चलो महाराज संसार को देखते हैं। उन्होंने देखा एक भिखारी को भीख मांगते हुए, बच्चा साथ में है, ये मियाँ बीबी एक बच्चा है। ये बहुत पुरानी कहानी हमारी मदर सुनाया करती थी। तो उन्होंने पार्वती ने कहा, वो भी पार्वती और शंकर भगवान जी अपने मनुष्य रूप में थे। तो पार्वती ने कहा प्रभु इनको कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा पार्वती इसकी किस्मत में कुछ नहीं है। उन्होंने नहीं महाराज दे दीजिए। ठीक है, अपनी माया से शंकर भगवान जी ने उसके आगे जो है सोने की पोटली फेंक दी। अब जहां पे पोटली आई तो वहां पे अपने वाइफ को जो है, जो भिखारी है, अपनी पत्नी को कहता है देखो आपको मैं चल के दिखाऊं अंधा कैसे बनते हैं। तो जहां पोटली पड़ी थी वहां आंखें बंद कर ली और दोनों मियां बीबी जो है वो अपना पार कर गए। तो इस तरह करके जब तक किस्मत में भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। कर्मों का भोग है, हर काम कर्मों का भोग है। और इस दुनिया में बुरे कर्म करने वालों की कमी नहीं है। रात दिन बुरे काम हो रहे हैं। अच्छे कर्म करने वाले पूरी दुनिया का 1% भी नहीं है। 0.1%, 0.1% कहते हैं ना, इतना ही लोग होंगे इस दुनिया के जो कुछ अच्छा कर रहे हैं। मुक्ति मिलनी इतनी आसान नहीं है। उसके लिए आपको यत्न करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। महापुरुष तो अपनी पूरी जान लड़ा रहे हैं संसार के जीवों को सुखी रखने के लिए, पर जो करना ही नहीं, छोड़ना ही नहीं चाहता। डॉक्टर है वो अपनी दवाई बांटेगा ना, उसका पालन तो आपने करना है। दवाई समय पर लेना और जो चीज मना की जाएगी उसको नहीं करना, तभी आप तो ठीक हो पाओगे। और फिर उसके बाद प्रभु की कृपा होगी, तभी ठीक हो पाओगे। इसलिए कर्मों पे जोर दो। आपके घर अपने कर्म सुधारोगे, घर जो है सतयुग वैसा बन जाएगा। हर चीज अच्छी अच्छी करो। आस पड़ोस में भी अच्छा व्यवहार करो। किसी को मत देखो मैंने इसको देना, इसकी मदद करनी, इसकी नहीं करनी। जब एक बार युद्ध हुआ, कौन से युद्ध की बात है, जब थोड़ा सा सुनते हम ग्रंथ में, तो किसी ने जाके गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत करी कि वो तो पानी दुश्मनों को भी पिला रहे हैं। मश्क में पानी, जितने भी घायल थे
उनकी ड्यूटी थी पिलाने की। तो 2 सेवादार थे जो उनको मश्क में भर भर के सभी युद्ध में सभी को पानी पिला रहे थे। तो गुरु जी ने कहा कि युद्ध अपनी जगह है और ये काम अपनी जगह है, पिलाओ पानी सबको, कोई बात नहीं, वो ठीक कर रहे। तो इसीलिए जो है सेवा अपनी जगह है, दुखी आदमी की मदद करना, और जो है किसी का थोड़ा बहुत कहते हैं ना, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। तो इसीलिए जो है भगवान ने आपको बहुत दिया है, तो आप भी बहुत दीजिए आगे। जो सही है, हकदार है, जिसको कमी है, दिक्कत है, परेशानी है, उसको मिलना चाहिए, इसकी मदद करो। बहुत तरीके से मदद की जा सकती है। किसी के चेहरे पर हंसी ला दोगे तो भगवान आपको भी बड़ा खुश होगा कि देखो इस आदमी का काम है दूसरों को हंसाना, खुश करना एक बहुत बड़ी दवाई है, और खुश रहना भी एक बहुत बड़ी नियामत है। खुश रहो और खुशी सब कुछ रखो। किसी का दर्द ले लो तो तभी भगवान भी खुश होते हैं कि बच्चा मेरा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इसी को शाबाशी देनी है। तो आज का हमारा सत्संग है नाम की अलौकिक शक्ति। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो फिर तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोल दिया जाएगा। ये बाइबिल में लिखा है 7.7 कोई उनका पेज नंबर होता है बाइबिल का। जो साधक विशुद्ध हृदय से सच्ची पुकार करता है, निश्चय ही उसकी आत्मा को पुकार कुल मालिक परमात्मा सुनते हैं तथा आत्म तृप्त कर देते हैं। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है कि पूर्ण सद्गुरु की सुक्त चरण शरण ग्रहण करें, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही परम सत्य परमात्मा के पवित्र नाम अथवा शब्द की दात बख्शते हैं। यही जीव को संसार में मुक्त कराने वाली वास्तविक शक्ति है। अगर कोई साधना अथवा कमाई करता है तो वह अवश्य ही अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। जब भी जिज्ञासु अथक साधना तथा अंत पुकार करता है तो परमात्मा रूप सद्गुरु से अपनी सुखप्रद छत्र छाया प्रदान कर निहाल कर देते हैं। देखो इतनी लाइनों के अंदर ही मन कितना खुश हो गया कि सारा दिन इसी बात को सोचकर इसी बात पे चल के गुजार दूं, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि कितना हम भगवान का नाम ही नहीं लेते, हम उसको पुकारते ही नहीं है, हम अपने पास बैठाकर उससे बातें ही नहीं करते। भगवान कहता रहता है, आप मंदिर अपने में जाते हैं जब, भगवान कहता रहता है बैठ जा भाई, थोड़ी देर मेरे साथ बात कर ले, और आप कहते हो नहीं मुझे तो जल्दी है। तो यही जिंदगी का सभी आदमी का यही रह गया। भगवान आपको, आत्मा भी आपसे बात करना चाहती है मगर मोबाइल करने नहीं देता। सारा दिन रात बच्चे जो हैं और बूढ़े सब उसी में बिजी हैं, तो जिंदगी खराब कर रहे हैं सारे। भगवान तो बार बार कहता है थोड़ा सा मेरे लिए समय निकाल, मेरे से बात कर, मैंने ही तेरे काम आना है। खुल के कहता है भगवान कि मैं भगवान हूं और तेरे अंदर बैठा हूं, तू मेरी सुन थोड़ी बहुत। अगर हम कहते हैं नहीं मोबाइल की सुनेंगे, उसके अंदर दुनिया भर का सिस्टम ऐसे ही देखेंगे तो क्या होगा। हम किस गर्त में जा रहे हैं, बहुत बुरी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को बचाओ। वर्षा होने से पूर्व घने बादल छा जाते हैं, उसी प्रकार जब जीव की पुकार गहन गंभीर और प्रगढ़ होती है तो मालिक भी अलौकिक अंतःकरण अनवरत अनुकंपा का मोह बरसाते हैं। जीव को
मन माया से छुड़ाने हेतु संत महापुरुषों का संगत प्रदान करते हैं। संतों की अमृतमय वाणी और सगर्भिता उपदेशों से मनुष्य माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। सब भक्त को सद्गुरु द्वारा दिव्य नाम की अनुभूति दिव्य नाम की अमूल्य निधि प्राप्त होती है। इस आंतरिक नाम को प्राप्त कर दीक्षित आत्मा अपने निज ग्रह की ओर अथवा परमात्मा की ओर शीघ्रता से अग्रसर होती है। अपने उद्गम परमात्मा से विलय होने वाली ये विरली संसारी आत्माएं होती हैं जिन्हें बाइबिल में प्रभु ईसा मसीह ने चुनी हुई मेरी भेड़ तथा स्वयं को चरवाहा कहा है। अर्थात दीक्षित आत्माएं वे विरली संसारी रूहें होती हैं जो निज धाम निश्चय ही पहुंचाती हैं। सतगुरु उसकी पूर्ण जिम्मेवारी लेते हैं। परमात्मा परमार्थ पद के पद प्रदर्शक पूर्ण सतगुरु अपने जिज्ञासु सेवक को नाम का धन प्रदान करते हैं। उसे नाम का अभ्यास, चित्त वृत्तियों के निरोध का ढंग, मन पर नियंत्रण करने की विधि, अंतःकरण की शुद्धता के साधन बतलाकर उस पर आचरण करवाते हैं। सेवक की हर तरह की सुरक्षा व संभाल करते हुए उसे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। इसलिए अगर साधक भक्ति पथ पर याचक है तो उसे पूर्ण सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही वह सक्षम महापुरुष हैं जो परमात्मा से एकात्म हो चुके हैं। वे परमात्मा का ही स्वरूप हैं। सद्गुरु साधक को इस अलौकिक नाम के अभ्यास द्वारा ज्योति में निराकार परमात्मा के दिव्य स्वरूप का साकार दर्शन कराते हैं। करुणाधन सद्गुरु का इस धराधाम पर अवतरण होता है तो इस लक्ष्य को लेकर ही कि दुखी विदुर पिछड़ी हुई जीवात्मा को नाम दान बख्शिश कर अभ्यास की युक्ति बताकर उनका परमात्मा से एकीकरण कराना है। यह नाम या शब्द वह मिलन सेतु है जिसके द्वारा जीवात्मा प्रभु से अटूट संबंध स्थापित कर लेती है। सद्गुरु जीव को ऊर्ध्वगामी बना रूहानियत को उन ऊंचाइयों तक ले जाते हैं जहाँ कुल मालिक परमात्मा का वास है। वे साधक को हर मानवीय रुकावटों को पार करने में हर प्रकार की सहायता करते हैं ताकि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए। पूर्ण सद्गुरु प्रकाश पुंज हैं, दिव्यता का वह अथाह सागर है जिनकी एक एक बूंद मोहन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है। नाम अथवा शब्द उनकी अपूर्ण दात है जिसके द्वारा आत्मा को अपने भीतर अखुट खजानों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार एक चिंगारी पूरे ढेर को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार नाम की ज्योति समस्त भौतिक इच्छाओं, शक्ति, इंद्रियां, विषय, रस, भोगों का विनाश कर आत्मा को उस उत्कृष्ट मुकाम पर पहुंचा देती है जहां आत्मा का मालिक के कुल से मिलाप हो जाता है। इतना मन भर गया है सत्संग सुनने के बाद, इतना खजाना मिला है। आज मैं यहीं तक कि अपने आप को संभाल पाऊं तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं अपना सिमरन कर पाऊं, अपने प्रभु के कहने पर चल पाऊं तो मेरे लिए इतना काफी है, तो आपके लिए भी इतना काफी होगा। ज्यादा सुनाता जाऊं आपको और पिछला भूलते जाओ तो ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए थोड़ा सुना दिया आज आपको। उससे जो है मेरी आत्मा इतनी खुश हो गई, मेरी रूह इतनी खुश हो गई कि अब मेरा आगे पढ़ने का दिल ही नहीं है, क्योंकि मालिक ने कह दिया है ये नाम एक आग की चिंगारी जो है वो कितना भस्म कर देती सारे सिस्टम को। ये हमारे जितने पाप भी हैं नाम जपने से सब जो है खत्म हो जाते हैं, सब बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हम क्यों ना फिर भगवान का नाम लें। इसीलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर ना उतरे पारा, और कोई तरीका नहीं है। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप सभी गुरुमुखों से,
चेत जाओ, अभी से अपने मालिक के साथ लग जाओ। जो हमें 5 नियम दिए गए हैं, आरती, पूजा, सेवा, सिमरन, सत्संग, ध्यान, निष्दिन हो कल्याण, लोक भी परलोक भी दोनों सवेला हो जाएंगे। सारा दिन जाप करो, श्वास एक भी वृथा ना जाने पाए, और फजूल की बातें ना की जाए तो ज़्यादा अच्छी है। प्रारब्ध हमारी बिल्कुल तैयार है, जो हमें खाना है वो मिलेगा, जो हमें समय पर जो मिलना है अपने आप सब कुछ मिलेगा। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल, जय हो।